अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम ओ लेवल पेपर मैथ्स जो है उसमें पेपर मई जून 2019 का क्वेश्चन नंबर 11 कर रहे हैं जो फंक्शन का क्वेश्चन है। हम बाकी तमाम पेपर्स के भी फंक्शन के क्वेश्चन आज करेंगे इस वीडियो में और ये बहुत इजी होते हैं। तो वहाँ क्वेश्चन नंबर 11 है फंक्शन ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 3x अंडर ब्रैकेट x माइनस 2 एंड g ऑफ x इज़ इक्वल टू 7x अपॉन 4 माइनस 1। ए पार्ट में हमें कहा गया है कि हमने मालूम करना है फंक्शन ऑफ जी ऑफ टू मालूम करना है। तो हमें जी ऑफ एक्स गिवन है, जी एक्स इज़ इक्वल टू 7x अपॉन 4 माइनस 1। 2x का सब्सटीट्यूट है तो हम सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ x यानी जी ऑफ 2 करेंगे तो हम यहाँ पर भी x की वैल्यू 2 लिख देंगे। 7 इंटू 2 अपॉन 4, फिर ये कैंसिल हो रहा है, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 7 अपॉन 2 माइनस 1। एलसीएम लिया, 2 आ गया, यहाँ 7 आ जाएगा। 1 2 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 7 में से 2 माइनस किया, 5 अपॉन 2। ये 5 अपॉन 2 जो है वो हमारा जी अपॉन 2 है, जी ऑफ 2 है। ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। अब बी पार्ट है, उसमें कहा है कि फाइंड जी इन्वर्स ऑफ एक्स, जी इन्वर्स ऑफ एक्स। तो जी इन्वर्स ऑफ एक्स भी बिल्कुल मुश्किल नहीं है। आप जो आपको जी ऑफ एक्स दिया है इज़ इक्वल टू 7x अपॉन 4 माइनस 1। आप इसको सपोज़ कर लें कि ये y है, सपोज़ या लेट y इज़ इक्वल टू 7x अपॉन 4 माइनस 1। आपने इसे y सपोज़ कर लेना, उसके बाद आपने x को अकेला कर देना है। x की वैल्यू मालूम करनी है वेरिएबल ऑफ y की टर्म में। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये -1 इधर आकर +1 हो जाएगा। y प्लस 1 इज़ इक्वल टू 7x अपॉन 4। उसके बाद ये 4 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 इंटू वाई प्लस 1 इज़ इक्वल टू 7x। अब x को अकेला रखना है, 7 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। 4 अपॉन 7 इंटू वाई प्लस 1 इज़ इक्वल टू x। तो बेहतर ये कि x को हम लेफ़्ट पे रखें। अब ये जो x है हम इसे कहेंगे जी इन्वर्स ऑफ x। जी इन्वर्स ऑफ x हमारा है 4 अपॉन 7 इंटू, अब हम y की जगह x लिख देंगे दोबारा। जब हम इसे इन्वर्स में चेंज करेंगे, इस x को जी इन्वर्स ऑफ x कहेंगे तो फिर हमारा ये y यहाँ x में चेंज हो जाएगा। बस ये हमारा आंसर आ गया। अब नेक्स्ट पार्ट इसका सी पार्ट है, सी पार्ट करेंगे इसका सी पार्ट है गिवन दैट फंक्शन ऑफ t इज़ इक्वल टू 6। हमें फंक्शन ऑफ t इज़ इक्वल टू 6 दिया है, तो हमने t मालूम करना है, फाइंड t। तो हमें असल में फंक्शन ऑफ x दिया था, तो x की वैल्यू ये एक तरह से t कह रहे हैं, और फंक्शन ऑफ x हमें दिया गया था 3 इंटू एक्स माइनस 2। अब वो कह रहे हैं फंक्शन ऑफ t इज़ इक्वल टू x। अगर हम फंक्शन ऑफ x की जगह फंक्शन ऑफ t करते हैं तो हमारे पास ये x भी t में चेंज हो गया, 3t माइनस 2। और गिवन क्या है, गिवन है फंक्शन ऑफ t इज़ इक्वल टू 6। जब हम इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करते हैं तो दोनों ही फंक्शन ऑफ t है। बाय कंपेयरिंग वी गेट, हम जब कंपेयर करते हैं तो हमें पता चलता है, हमें हासिल होता है कि हम थोड़ी देर के लिए फंक्शन ऑफ t को भूल जाएं। तो फंक्शन ऑफ t जब इसके इक्वल है और इसके इक्वल है तो फिर ये दोनों भी आपस में इक्वल हुए, लिहाजा हम लिख देंगे 3 इंटू टी माइनस 2 इज़ इक्वल टू 6। 3 इंटू टी 3t माइनस 3 इंटू 6, 3 इंटू 2 6 इज़ इक्वल टू 6। ये 6 माइनस हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर प्लस हो जाएगा, 6 प्लस 6 12 हो गया। अब t यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ आकर ये 3 डिवाइड हो जाएगा, और 3 4 ज़ा 12। t का आंसर हमारे पास आ गया 4। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट बाय कंपेयरिंग, जब हम कंपेयर करेंगे लाइक टर्म्स को, यानी x वाली टर्म को x वाली टर्म से कंपेयर करेंगे, तो 21 अपॉन 4x इज़ इक्वल टू px एंड
-9 इज इक्वल टू क्यू। तो क्यू का आंसर हमारे पास आ गया -9, एक आंसर हमारा ये हो गया और पी की वैल्यू भी हम निकाल लेंगे। इसमें x और x कैंसिल हो गया, p इज इक्वल टू 21/4। अब हम करेंगे पेपर 2। पेपर 2 अब मई जून का हम करें 2021 का। मई जून पेपर 2 मई जून 2021 मई जून। ये पास्ट पेपर है और इसका फंक्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर इसका 6 है। फंक्शन ऑफ x गिवन है हमें 2x + 3 और g ऑफ x हमें गिवन है 12 - 3x होल अपॉन 5। तो इसमें हमें 3 पार्ट दिए हैं, 3 या 4 पार्ट दिए हैं। पार्ट ए है हमारे पास फाइंड g ऑफ -1, फाइंड g ऑफ -1 और ये बहुत इजी है। g ऑफ -1 तो हम x की जगह g में -1 वैल्यू पुट कर देंगे। 3 × -1/5 माइनस माइनस प्लस 3 × 1 = 3 अपॉन 5, 12 और 3 15, 15 अपॉन 5। उसके बाद 5 3 × 15, g ऑफ -1 इज इक्वल टू 3। सेकेंड पार्ट में हमें सॉल्व करने को दिया है फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू 2। इसमें x की वैल्यू मालूम करने को कहा है, जबकि गिवन है फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू 2। हम इसे इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं और शुरू में स्टार्ट में हमें जो फंक्शन ऑफ x दिया था हम उसे इक्वेशन ऑफ 2 का नाम दे देंगे। फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू 2x + 3। तो बाय कंपेयरिंग जब हम कंपेयर करते हैं दोनों इक्वेशन को, जिसमें हमारी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो हम उसकी राइट हैंड साइड को भी इक्वल कहेंगे। लिहाजा ये जब कंपेयर करते हैं तो हम फिर राइट हैंड साइड को आपस में इक्वल करके लिख देंगे, यानी 2x + 3 इज इक्वल टू 2। अब यहाँ से 3 इधर आकर माइनस हो जाएगा, -3 प्लस माइनस माइनस 3 में से 2 माइनस किया 1 और बड़ी वैल्यू का साइन 2x इज इक्वल टू -1। अब 2 इधर आकर डिवाइड हो गया, x इज इक्वल टू -1/2। ये हमारा आंसर है। अब थर्ड पार्ट है इसका सी पार्ट में हमें फंक्शन फाइंड करने को कहा है इनवर्स फंक्शन g ऑफ -x। सी पार्ट है फाइंड g इनवर्स ऑफ x, ये मालूम करना है हमें, जबकि हमें g ऑफ x दिया हुआ है 12 - 3x होल अपॉन 5। तो हमारा 3 स्टेप होते हैं। पहले स्टेप में हमने इसे y कंसीडर करना होता है, सेकेंड स्टेप में हमने x की वैल्यू मालूम करनी होती है, थर्ड स्टेप में हमने x को इन्वर्स x कह देना होता है और y की जगह x पुट करना होता है। तो हम फर्स्ट स्टेप करेंगे, लेट y इज इक्वल टू 12 - 3x अपॉन 5। अब उसके बाद यहाँ से हम x को अकेला सेकेंड स्टेप स्टार्ट करें कि x को अकेला रखना चाहते हैं। तो पहले 5 इधर आकर मल्टीप्लाई हो गया, 5y इज इक्वल टू 12 - 3x। उसके बाद ये 12 इधर आकर माइनस हो गया, 5y - 12 इज इक्वल टू -3x। अब 3x को पॉजिटिव करने के लिए इस तरफ लेकर आई तो 3x पॉजिटिव हो गया और इन दोनों को इस तरफ ले आई तो 12 इधर आकर पॉजिटिव हो गया और 5y इधर आकर माइनस हो गया। अब x को अकेला रखूँगी तो 3 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। इसको हम अब थर्ड स्टेप आ गया कि हम इसे इन्वर्स ऑफ x कहेंगे। तो g इन्वर्स ऑफ x इज इक्वल टू, तो इस सूरत में जब हम इसे इन्वर्स ऑफ x कहते हैं तो हम y को x में चेंज करते हैं। ये हमारा आंसर है जी। अब देखते हैं इसके 3 ही पार्ट। अब नेक्स्ट पेपर करेंगे, पेपर 2 है पास्ट पेपर 2 2019 का। अब हम 2019 का पेपर कर रहे हैं, मई जून 2019। इसमें हमारा ये फंक्शन का क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन नंबर 7। फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू 5x - 7 और
जी ऑफ एक्स ये भी फंक्शन है, फंक्शन को एफ से जी से दोनों से डिनोट किया जाता है, एक्स प्लस 4/3। अब इसमें ये पार्ट हमने मालूम करना है, फाइंड फंक्शन ऑफ 6। तो हम फंक्शन ऑफ एक्स लिखेंगे, यानी यहाँ एक्स की वैल्यू 6 पुट की जाएगी, -7, 5x - 7। अब फंक्शन ऑफ 6 इज इक्वल टू 5, एक्स की वैल्यू पुट कर दी हमने 6 - 7, 5 6 30, 30 - 7, तो हमारा आंसर आ गया 23। फंक्शन ऑफ एक्स 23 है। सेकंड पार्ट है, बी पार्ट है इसका, फाइंड जी इनवर्स ऑफ एक्स। इसमें हम पहले जी ऑफ एक्स लिखेंगे। जी ऑफ एक्स हमारा है एक्स प्लस 4/3। लेट कर लेंगे हम इसे वाई, वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 4/3। उसके बाद हम एक्स को अकेला रखने की एक स्टेप हो गया ना। अब एक्स को अकेला रखने के लिए हम स्टेप लेंगे, तो ये 3 इधर आकर क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, 3y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4। ये +4 इधर आकर माइनस हो गया, 3y - 4 इज इक्वल टू एक्स, या x इज इक्वल टू 3y - 4। ये हमारा सेकंड स्टेप हो गया। जब ये x हो गया, x की वैल्यू हमने मालूम कर ली, तो दर हकीकत ये हमारा इन्वर्स x कहलाएगा। तो ये जी इन्वर्स ऑफ x हो गया। जब हम इसे जी इन्वर्स ऑफ x लिखते हैं तो y को हम x में चेंज कर देते हैं, 3x - 4। ये हमारा आंसर। सी पार्ट अब हम करेंगे। सी पार्ट में हमारे पास given that function of p is equal to g of p -2, फाइंड p। तो p मालूम करना है कि p क्या चीज़ है। तो सबसे पहली बात ये कि फंक्शन ऑफ x क्या था, फंक्शन ऑफ x था 5x - 7। तो हम फंक्शन ऑफ p क्या कहेंगे, 5p - 7। दूसरी तरफ g ऑफ x क्या था हमारा, x प्लस 4/3। तो g ऑफ p हमारा हो जाएगा p प्लस 4/3। अकॉर्डिंग टू द कंडीशन बाय गिवन कंडीशन, हमें कहा गया है f ऑफ p इज इक्वल टू जी ऑफ p -2। तो हम पुट द वैल्यूज़ करेंगे, पुट द वैल्यूज़, यानी ये जो हमने इन टर्म ऑफ p मालूम किया था वो वैल्यूज़ लिख देंगे। फंक्शन ऑफ p की जगह लिखेंगे हम 5p - 7, ये इज़ इक्वल टू जी ऑफ p की जगह हम लिखेंगे p प्लस 4/3 -2। अब ये 5p - 7 इज़ इक्वल टू p प्लस 4/3 -2। ये -7 इधर आकर +7 हो जाएगा। अब ये हमारा हो जाएगा p प्लस 4/3 प्लस 5, माइनस प्लस माइनस, 7 में से 2 माइनस किया 5, बड़ी वैल्यू का साइन। एलसीएम ले लेंगे तो 3 एलसीएम आ रहा है p प्लस 4 और 3 5 15। फिर p प्लस 4, p प्लस 19, 15 और 4 प्लस किया 19/3 इज इक्वल टू 5p। यह हमारा जो लेफ़्ट पे है इसमें कोई चेंजिंग हमने नहीं की थी। क्रॉस मल्टीप्लाई यानी 3 इधर आकर मल्टीप्लाई हो गया, तो 3 5 15p इज इक्वल टू p प्लस 19। अब माइनस हो गया इधर आकर ये, तो 15p माइनस p इज इक्वल टू 19। 15 में से 1 माइनस किया 14p इज इक्वल टू 19। ये 14 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के दूसरी तरफ जाकर ये डिवाइड हो जाएगा। हमारा आंसर आ गया 19/14। अब इसका डी पार्ट भी है, पेपर में इसका डी पार्ट भी दिया गया है। तो डी पार्ट हम करेंगे। अब इसमें हमें दिया है डी पार्ट है हमारा g ऑफ 5x - 7 इज इक्वल टू ax प्लस b। फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b।
हम पहले देखेंगे कि हमारा जी ऑफ एक्स क्या था। तो हमारा जी ऑफ एक्स था, जी ऑफ एक्स हमारा था x + 4/3। अब हमने कहना है जी ऑफ 5x - 7 इसको देखते हुए, तो वो हमारा x की जगह, अब हम जैसे ये x की जगह हमने 5x - 7 लिखा है, तो यहाँ भी हम x की जगह लिखेंगे 5x - 7। फिर उसके बाद बाकी तमाम उतार देंगे, यानी +4 और यहाँ हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 5x जो है वैसे ही लिख देंगे, लाइक टर्म्स को सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस प्लस माइनस, बड़ी वैल्यू का साइन, 7 में से 4 माइनस किया 3/3 जी ऑफ 5x - 7। अब हम कंपेयर करेंगे जो हमारी गिवन इक्वेशन थी वो और इक्वेशन 2 को। बाय कंपेयरिंग वी गेट 5x - 3/3 = ax + b। अब ये हम इसे अगर 5x/3 - 3/3 भी लिख सकते हैं, तो ये 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, ax + b। 5x/3 - 1 = ax + b। अब लाइक टर्म्स को कंपेयर करेंगे बाय कंपेयरिंग। हम जब कंपेयर करेंगे इक्वल किस तरफ वाली और उधर वाली टर्म को, तो ये x वाली टर्म को इक्वल करते हैं, 5x/3 = ax, तो इसमें हमारा x और x कैंसिल हो गया, a का आंसर हमारे पास आ गया 5/3, a का आंसर आया। उसके बाद यहाँ हम कंपेयर करते हैं तो -1 = b, यानी b = 1, ये आंसर आ गया हमारा दूसरा। ए और बी की वैल्यू मालूम है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो ये है पेपर अक्टूबर-नवंबर पेपर 2 2020। अब हम अक्टूबर-नवंबर 2020 करेंगे। अक्टूबर-नवंबर 2020, क्वेश्चन नंबर 6 है, फंक्शन ऑफ x = 4 × 2 - x, जबकि g ऑफ x दिया है हमें 7 - 3x/5। ए पार्ट में हमने मालूम करना है फाइंड फंक्शन ऑफ -5, तो हम फंक्शन ऑफ x लिखेंगे और x की वैल्यू पुट कर देंगे -5। फंक्शन ऑफ x लिखने के बाद आप फंक्शन ऑफ -5 लिखेंगे। अगर x को यहाँ हमने -5 लिखा है तो यहाँ भी हमें -5 करना है। चूँकि यहाँ मैंने स्मॉल ब्रैकेट यूज़ कर ली, इसलिए इसको मैं बिग ब्रैकेट में चेंज कर दूँगी। 4 × 2 +5 हो गया, 2 और 5 7 हो गया, 7 4 = 28, तो हमारा फंक्शन ऑफ -5 का आंसर है 28। अब बी पार्ट पे आ जाएं, तो सॉल्व द इनइक्वालिटी को सॉल्व करने को कहा है, फंक्शन ऑफ x इज़ ग्रेटर देन 3 ले दिया है, जबकि हमारे पास फंक्शन ऑफ x है = 4 × 2 - x। कंपेयर करेंगे हम इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को, तो हम हासिल करेंगे कि यहाँ हम फंक्शन ऑफ x की जगह लिख सकते हैं 4 × या हम कह सकते हैं कि ये हम इसे लिखेंगे 4 × 2 - x इज़ ग्रेटर देन 3। अब यहाँ सिंप्लीफाई करेंगे, 4 2 = 8, 4 1 = 4x इज़ ग्रेटर देन 3। अब ये +8 हो रहा है, इधर आकर ये -8 हो जाएगा, इस -8 इज़ +-3, 8 में से 3 माइनस किया 5, बड़ी वैल्यू का हमने साइन लिख दिया। इक्वालिटी में तो हम माइनस और माइनस को कैंसिल कर देते हैं, लेकिन इन इक्वालिटी में हम ऐसा नहीं कर सकते। हम इसको पॉजिटिव करने के लिए इसको इस तरफ लेकर आएंगे और इसको इस तरफ लेकर आएंगे। अब क्या रहेगा, 5 इज़ ग्रेटर देन 4x, ये 4 यहाँ आकर डिवाइड हो जाएगा, 5/4 इज़ ग्रेटर देन x। अगर हम x को अपने लेफ़्ट पे लिखना चाहें तो ये यहाँ से क्लोज है ना, तो क्लोज का साइन जब हम लिखते हैं तो हम कहेंगे x इज़ लेस देन 5/4, ये हमारा आंसर है। अब सी पार्ट करते हैं। सी पार्ट में हमें कहा है फाइंड इनवर्स ऑफ x, फाइंड फंक्शन ऑफ इनवर्स ऑफ x। तो हमें फंक्शन ऑफ x जो दिया था, फंक्शन ऑफ x गिवन है 4 × 2 - x, इसे हम y का नाम दे देंगे, लेट y = 4 × 2 - x। फिर उसके बाद हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे
तो 4 2 ज़ा 8 माइनस 2 इंटू 1 2x इज इक्वल टू 4 वाई। फिर उसके बाद x को अकेला रखने के लिए हम 8 को पहले इधर लेके आए, y माइनस 8 इज इक्वल टू माइनस 2x। उसके बाद 2x को इस तरफ ले आए और इसे इधर ले आए, तो 8 हमारा नेगेटिव था पॉजिटिव हो गया, y हमारा पॉजिटिव था नेगेटिव हो गया। अब 2 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, 8 माइनस वाई होल अपॉन 2, ये हमारा x आया। इस x को हम इन्वर्स ऑफ x कहेंगे, फंक्शन ऑफ इन्वर्स ऑफ x। तो इस सूरत में फिर हमने इसको y को x में चेंज कर देना होता है, 8 माइनस एक्स अपॉन 2। अब इसके बाद इसका डी पार्ट भी है। इसके डी पार्ट में दिया गया है कि फंक्शन ऑफ p इज़ इक्वल टू g ऑफ 2p प्लस 1। तो वैल्यू मालूम करनी है p की, तो हम फंक्शन ऑफ x की जगह फंक्शन ऑफ p करेंगे। तो फंक्शन ऑफ x इज़ इक्वल टू है 4 इंटू 2 माइनस एक्स, तो ये हमारा हो जाएगा फंक्शन ऑफ p इज़ इक्वल टू 4 इंटू 2 माइनस p। और g ऑफ x हमारा है, g ऑफ x देखते हैं, g ऑफ x हमारा था 7 माइनस 3x अपॉन 5। तो g ऑफ 2p प्लस 1 हमारा हो जाएगा 7 माइनस 3 इंटू, ये यहाँ जगह नहीं है, नीचे लिख देते हैं, इज इक्वल टू 7 माइनस 3 इंटू एक्स की जगह हमने लिखना है 2p प्लस 1, 2p प्लस 1 अपॉन होल अपॉन 5। अब सिंप्लीफाई करेंगे, 7 माइनस 3 2 ज़ा 6p माइनस 3 1 ज़ा 3 अपॉन प्लस 3 1 ज़ा 3 और ये 5 हो गया। इसके बाद ये हमारा था g इंटू 2p प्लस 1। अब कंडीशन हमें दी हुई है कि फंक्शन ऑफ p और g ऑफ 2p प्लस 1 इक्वल है, लिहाजा हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर करके हमारा ये इस राइट और ये राइट इक्वल हो जाएंगे, तो लिहाजा हम लिखेंगे 4 इंटू 2 माइनस p इज़ इक्वल टू 7 माइनस 6p प्लस 3 अपॉन 5। 4 2 ज़ा 8 माइनस 4p इज़ इक्वल टू 7 माइनस 6p प्लस 3 होल अपॉन 5। अब 7 और 8 को सिंप्लीफाई कर देंगे, 7 इधर आकर माइनस हो जाएगा, 8 माइनस 7 ये हो गया, और ये 4p इधर आकर प्लस हो जाएगा, 4p माइनस 6p प्लस 3 होल अपॉन 5। एलसीएम लिया हमने, एलसीएम आया हमारा 5, 5 4 ज़ा 20, 20p माइनस 6p माइनस 3। उसके बाद ये हमारा 20p में से 6p माइनस किया हमने, तो हमारा क्या आ गया 14p माइनस 3 अपॉन 5। और यहाँ हमने 8 में से 7 माइनस किया, 1 आया। अब ये 5 इधर आकर मल्टीप्लाई होकर 5 हो गया, 5 1 ज़ा 5, 14p माइनस 3। इसके बाद ये 3 इधर आकर प्लस हो जाएगा, तो किस में चेंज हो जाएगा 8 में, 8 इज़ इक्वल टू 14p, 14p इज़ इक्वल टू 8 है। तो अब 14 इधर आकर डिवाइड हो गया, तो 8 अपॉन 14 इसका, 2 4 ज़ा 8, 2 7 ज़ा 14, p इज़ इक्वल टू 4 अपॉन 7 आंसर। अब नेक्स्ट एयर है हमारे पास, उसमें पेपर में क्वेश्चन नंबर 10 फंक्शन की शक्ल में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें फंक्शन ऑफ x इज़ इक्वल टू 3 माइनस 2x अपॉन 5 और g ऑफ x इज़ इक्वल टू x माइनस 7 अपॉन 4। फाइंड करेंगे हम, फाइंड फंक्शन ऑफ माइनस 4। तो फंक्शन ऑफ x हमें दिया है 3 माइनस 2x अपॉन 5। हम x की वैल्यू माइनस 4 पुट करेंगे, तो 3 इंटू 2, 3 माइनस 2 इंटू माइनस 4 होल अपॉन 5।
माइनस माइनस प्लस, 2 4 8 अपॉन 5, 3 और 8 प्लस करेंगे 11 अपॉन 5 हमारा आंसर आ गया फंक्शन ऑफ -4 का। बी पार्ट है, इसमें हमें कहा है कि फंक्शन ऑफ इन्वर्स एक्स मालूम करना है हमें। तो फंक्शन ऑफ एक्स हमें जो गिवन है हम उसको y लेट कर लेंगे। लेट y इज़ इक्वल टू 3 माइनस 2x अपॉन 5। उसके बाद 5 इधर आकर मल्टीप्लाई हो गया, 5 इक्वल 3 माइनस 2x, 2x इधर आकर प्लस हो गया, y इधर आकर माइनस हो गया, माइनस 5। फिर 2 जो है वो इधर आकर डिवाइड हो गया। अब थर्ड स्टेप में क्या करना होता है, x को हम फंक्शन ऑफ इन्वर्स x कहेंगे और y की जगह हम x पुट कर देंगे। ये हमारा आंसर आ गया। अब इसका सी पार्ट करेंगे। सी पार्ट में हमें कंडीशन दी हुई है। सी पार्ट g ऑफ p इज़ इक्वल टू फंक्शन ऑफ p प्लस 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ p। वैल्यू ऑफ p, तो g ऑफ x हमारा क्या था, g ऑफ x हमारा था x माइनस 7 अपॉन 4, इसलिए g ऑफ p क्या हो जाएगा, p माइनस 7 अपॉन 4। इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। अब फंक्शन ऑफ x क्या था हमारा, 3 माइनस 2x अपॉन 5, और यहाँ फंक्शन ऑफ p प्लस 1 दिया है, इसलिए हम x की वैल्यू को p प्लस 1 पुट करेंगे। तो यहाँ x की जगह हमने p प्लस 1 पुट किया अपॉन 5, फिर 3 माइनस 2p, माइनस प्लस माइनस 2 1 से 2 अपॉन 5, 3 में से 2 माइनस किया 1, 1 माइनस 2p अपॉन 5, f p प्लस 1 इज इक्वल दिस। ये इक्वेशन 2 का नाम दे दिया बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। नहीं, वैल्यूज़ पुट अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, कंडीशन के मुताबिक दोनों ये चीज़ें इक्वल हैं, इसलिए हमारे ये दोनों आंसर भी इक्वल हैं। बाय कंडीशन उन्होंने खुद दिया हुआ है कि ये दोनों इक्वल हैं, इसलिए हम लिखेंगे g ऑफ p, यानी g ऑफ p का ये क्या है हमारे पास, राइट पे p माइनस 7 अपॉन 4 इज इक्वल टू f ऑफ p प्लस 1, यानी इसका आंसर हमारे पास आ रहा था 1 माइनस 2p अपॉन 5। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5 यहाँ आकर मल्टीप्लाई हो गया और 4 इस तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो गया, और फिर ब्रैकेट में इसलिए रखेंगे कि 5 दोनों से मल्टीप्लाई होना था, इसी तरह 4 भी दोनों से मल्टीप्लाई होना था। अब p को एक तरफ कर देंगे, ये माइनस 8p इधर आकर प्लस 8p में चेंज हो गया और 35 इधर आकर प्लस हो गया। 8 और 5 हमारा 13p हो गया, ये प्लस किया तो 39 हो गया। अब 13 से डिवाइड करेंगे तो 3 से ही कैंसिल हो जाएगा, p हमारे पास 3 आंसर आ गया। अब हम करेंगे नेक्स्ट पेपर, और नेक्स्ट पेपर है हमारा 2021 अक्टूबर नवंबर का। इसका क्वेश्चन नंबर 24 जो है वो फंक्शन का है। ये पेपर 1 है, तक पेपर 2 चल रहे थे, ये पेपर 1 है अक्टूबर नवंबर और 2021, क्वेश्चन नंबर 24। फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 4। अब हम अक्टूबर नवंबर का पेपर 1 2021 का करेंगे। उसमें हमें गिवन है फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 4। फंक्शन ऑफ 3 मालूम करना है हमें, फर्स्ट पार्ट में फंक्शन ऑफ 3 मालूम करना है, तो हम फंक्शन ऑफ x की जगह फंक्शन ऑफ 3 लिखेंगे, तो 2x की वैल्यू 3 पुट करनी होगी, 3 स्क्वायर प्लस 7 इंटू 3 प्लस 4। फिर उसके बाद 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 7 3 ज़ा 21 प्लस 4, 18 और 21 को प्लस करेंगे, 8 और 1 9, 2 और 1 3, 39 प्लस 4, फिर ये हो गया 43। ये आंसर आ गया फंक्शन ऑफ 3 का। g इन्वर्स ऑफ x मालूम करना है, जबकि हमें g ऑफ x गिवन है इक्वल 2x प्लस 6। पहले हम लेट कर लेंगे इसे y, लेट y इज़ इक्वल टू 2x प्लस 6। फिर उसके बाद x को अकेला रखने के लिए 6 इधर आकर माइनस हो गया, y माइनस 6 इज़ इक्वल टू 2x, 2 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, x की वैल्यू हमारे पास आ गई y माइनस 6 होल अपॉन 2। तो ये हम इसे इन्वर्स का नाम दे देंगे, g इन्वर्स ऑफ x, और y की जगह दोबारा x पुट कर दिया जाएगा। ये मेथड है।
इन्वर्स मालूम करने का। ये सेकंड पार्ट हो गया। ए के दोनों पार्ट कर लिए। अब हम करेंगे बी पार्ट। उसमें हमें कहा है फंक्शन ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 है। एक्स की वैल्यू मालूम करनी है। हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। फंक्शन ऑफ एक्स जो है फंक्शन ऑफ एक्स हमारा है 2x² प्लस 7x प्लस 4 माइनस 2x प्लस 6। अगर हम ऐसे वैल्यू पुट करते हैं तो हम मिस्टेक कर देंगे, क्योंकि माइनस के बाद जो हमने जी ऑफ एक्स लिखा है वो दो टर्म्स पे मुश्तमिल है। लिहाजा माइनस के बाद दो टर्म या दो से ज़्यादा हों तो फिर हमने ब्रैकेट में रखना होता है उसे। अब हम ब्रैकेट खोल लेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 1। उसके बाद लाइक टर्म्स को सिंप्लीफाई करेंगे। प्लस माइनस माइनस 7x में से 2x माइनस किया 5x प्लस माइनस माइनस बड़ी वैल्यू का साइन 6 में से 4 माइनस किया 2 इज इक्वल टू 1। अब ये 1 इधर आकर 5x प्लस माइनस 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 2x² प्लस 5x माइनस माइनस प्लस कर देंगे और लिखेंगे बड़ी वैल्यू का साइन, तो माइनस 3 इक्वल टू 0। अब हमारे पास ये आ गई इक्वेशन। x की वैल्यू मालूम करने के लिए हम क्वाड्रेटिक फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, और दूसरा मेथड भी। तो हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे। x अकॉर्डिंग टू द क्वाड्रेटिक फार्मूला x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल अपॉन 2a। इधर हमारे पास b हमारा 5 है तो माइनस 5 प्लस माइनस फिर हमारी सेकंड वैल्यू b कहलाती है जो x वेरिएबल के साथ होती है, तो 5² माइनस 4 हमारा a यहाँ पर 2 है 2 लिखेंगे, और c हमारा यहाँ पर माइनस 3 है तो माइनस 3 लिखेंगे। ये होल अपॉन 2 a की वैल्यू हमारे पास 2 है। माइनस 5 प्लस माइनस 5 5 ज़ा 25 माइनस माइनस प्लस 4 2 ज़ा 8 8 3 ज़ा 24 2 2 ज़ा 4 माइनस 5 प्लस माइनस ये प्लस कर लेंगे माइनस 4ac माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल अपॉन 2 है। अब इसे प्लस करेंगे तो ये हमारे पास आ गया 49 अपॉन 4। 49 7 7 ज़ा होता है तो रूट से बाहर 7 पेयर बन के रूट से बाहर आ जाएगा, तो x की ये वैल्यू हो गई। आप एक दफ़ा माइनस 5 प्लस 7 अपॉन 4 लिखें और एक दफ़ा माइनस 5 माइनस 7 अपॉन 4, ये दो वैल्यूज़ हो गई हमारे x की। और यहाँ माइनस प्लस माइनस बड़ी वैल्यू का साइन 7 में से 5 माइनस किया 2 अपॉन 4, इसको सिंप्लीफाई किया 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 तो 1 अपॉन 2। एक आंसर हमारा x का आ गया 1 अपॉन 2। क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी इसलिए दो वैल्यूज़ आएंगी इसकी। माइनस माइनस प्लस हो गया और बड़ी वैल्यू 7 का साइन आ गया अपॉन 4 4 3 ज़ा 12 माइनस 3 दूसरी वैल्यू एक्स की ये दो वैल्यूज़ आ गई 1 अपॉन 2 और माइनस 3। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पेपर 1 है अक्टूबर नवंबर 2021। पेपर 1 अक्टूबर नवंबर 2021। इसमें क्वेश्चन नंबर 21 है फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू 6 अपॉन 2 माइनस एक्स, और ए पार्ट इसका है फाइंड f ऑफ माइनस 1, यानी x की वैल्यू हम माइनस 1 पुट कर देंगे। 6 अपॉन 2 माइनस माइनस 1, और माइनस माइनस प्लस हो गया और 2 और 1 3 हो गया, फिर कैंसिल किया तो 3 2 ज़ा 6 2 आंसर आ गया। फंक्शन ऑफ माइनस 1 2 ये एक आंसर आ गया हमारा। बी पार्ट है फंक्शन ऑफ इनवर्स ऑफ एक्स मालूम करना है हमें। तो फंक्शन ऑफ एक्स हमारे पास है 6 अपॉन 2 माइनस एक्स, इसे हम लेट कर लेंगे y की इक्वल। y इज इक्वल टू 6 अपॉन होल अपॉन 2 माइनस एक्स। अब उसके बाद x को अकेला रखने के लिए हमने इस तरफ पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, y नीचे आ जाएगा और 2 माइनस एक्स ऊपर चला जाएगा, इस इक्वल टू 6 अपॉन वाई।
एक्स इधर आकर प्लस हो गया और 6/y इधर आकर माइनस हो गया इज इक्वल टू एक्स। एक्स इज इक्वल टू 2 माइनस 6/y, और इसे दोबारा हम फंक्शन ऑफ इन्वर्स एक्स का नाम अगर देते हैं तो फिर ये हमारा y x में चेंज हो जाएगा। और अगर आप एलसीएम लेते हैं तो 2x माइनस 6 होल अपॉन एक्स। आंसर ये या ये दोनों में से जो आंसर होना चाहिए। फंक्शन ऑफ इन्वर्स दोनों दुरुस्त है। अब इसका सी पार्ट करेंगे। सी पार्ट है इसका, फंक्शन ऑफ टी इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ 5t प्लस 2। फाइंड द वैल्यू ऑफ टी, टी की वैल्यू मालूम करने को कही है। अब हमारा फंक्शन ऑफ एक्स की जगह फंक्शन ऑफ एक्स हमारा था 6 होल अपॉन 2 माइनस एक्स। अब हम फंक्शन ऑफ टी वैल्यूज़ पुट करके हम यहाँ पर इन इक्वेशन 1 रखेंगे तो फिर हमारा फंक्शन ऑफ टी हो जाएगा 6। फंक्शन ऑफ टी पहले हम लिख लेते हैं, फंक्शन ऑफ टी इज़ इक्वल टू फंक्शन ऑफ 5t प्लस 2 सिंस। तो अब हम पुट द वैल्यूज़ करेंगे। यहाँ फंक्शन ऑफ एक्स की जगह फंक्शन ऑफ टी जब उसे बनाएंगे तो वो हो जाएगा 6/2 माइनस टी, एक्स की जगह हमने टी, और जब यहाँ करेंगे तो 6/2 माइनस 5t प्लस 2। अब यहाँ मैं क्या मिस्टेक कर रही हूँ कि माइनस के बाद दो वैल्यूज़ आएँ तो उन्हें ब्रैकेट में ज़रूर रखना चाहिए। 6/2 माइनस टी इज इक्वल टू 6/2 माइनस 5t माइनस प्लस माइनस 2। ये प्लस 2 है, ये माइनस 2 है, कैंसिल हो जाएगा। 6/2 माइनस टी इज इक्वल टू 6/माइनस 5t। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये यहाँ और भी यहाँ, और 6 दोनों सेम हैं, कैंसिल हो जाएंगे 6 के टेबल से, यानी 1 आ जाएगा ऊपर, और ये इधर आके हो गया माइनस 5t इज इक्वल टू ये 2 माइनस टी। ये t इधर आकर प्लस कर दिया, माइनस टी प्लस टी में चेंज हो गया इज इक्वल टू 2। माइनस प्लस माइनस 5 में से 1 माइनस किया 4t इज इक्वल टू 2। टी इधर ही रहा, माइनस 4 इधर ले जाकर डिवाइड कर दिया तो t इज इक्वल टू 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 माइनस 1/2 इसका t का आंसर। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, तो वो पेपर 1 है मई जून 2020। पेपर 1 ये। अब हम पेपर 1 मई जून 2020 में देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 22 फंक्शन ऑफ एक्स का है। वो है 4 इंटू 3 माइनस एक्स, जी ऑफ एक्स है गिवन इसमें, 5 इंटू 3x माइनस 2 होल अपॉन एक्स। अब फर्स्ट पार्ट में हमें कहा है कि फाइंड फंक्शन ऑफ इन्वर्स एक्स। फंक्शन ऑफ इन्वर्स एक्स मालूम करना है, जबकि हमारा फंक्शन ऑफ एक्स है 4 इंटू 3 माइनस एक्स। लेट फर्स्ट स्टेप एम करते हैं ना, फंक्शन ऑफ एक्स को y लेट कर लेते हैं। y इज इक्वल टू 4 इंटू 3 माइनस एक्स, और फिर उसके बाद x को अकेला रखने के लिए सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 3 ज़ा 12, 4 1 ज़ा 4 x को इधर ही रहने दिया, 12 इधर आकर माइनस 12 इज इक्वल टू माइनस 4x। माइनस 4 इधर आकर डिवाइड हुआ तो y माइनस 12 अपॉन माइनस 4, तो ये x इज इक्वल टू, आप इस माइनस से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 पॉजिटिव हो जाएगा, y नेगेटिव हो जाएगा अपॉन 4। अब हम इसे थर्ड स्टेप करेंगे, इसे फंक्शन ऑफ इन्वर्स एक्स में चेंज कर दिया और इधर हमने y को x लिखेंगे, x अपॉन 4। ये इसका आंसर आ गया। सेकेंड पार्ट इसका है सॉल्व gx इज इक्वल टू 6 को, और x की वैल्यू मालूम करनी है। ये गिवन है, जबकि शुरू में ये गिवन था। जब दोनों इक्वेशन को कंपेयर करते हैं और हमारी लेफ़्ट की चीज़ें सेम हैं तो हमारी राइट की भी इक्वल होंगी, लिहाजा हम बाय कंपेयरिंग वी गेट, हम कंपेयरिंग से गेट करते हैं, बाय कंपेयरिंग वी गेट। हमें पता चलता है कि 5 इंटू 3x माइनस 2 अपॉन x इज़ इक्वल टू 6 है।
ये x इधर आकर मल्टीप्लाई हो गया और 5 इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10 और ये इधर आकर 6x हो गया। 6x इस तरफ आकर -6x हो गया और 10 इधर जाकर प्लस हो गया। माइनस किया तो हमारे पास आया 9x और 9 इधर आकर डिवाइड हो गया तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 10/9, हमारा आंसर है। नेक्स्ट पेपर करते हैं। तो नेक्स्ट पेपर हमारा है मई जून 2020 का और ये भी पेपर 1 है। पेपर 1 मई जून 2020। इसका क्वेश्चन नंबर 17 है ये। फंक्शन ऑफ x इज़ इक्वल टू 5 माइनस 4x और हमने फर्स्ट पार्ट ए पार्ट में मालूम करना है फंक्शन ऑफ -3 यानी x की वैल्यू हम -3 पुट करेंगे। 5 इंटू -4 इंटू 5 -4 इंटू -3, 5 माइनस माइनस प्लस 4 3 से 12, 12 और 5 17। तो फर्स्ट पार्ट हमारा फंक्शन ऑफ -3 की वैल्यू 17 है। बी पार्ट है, इसमें हमारा फंक्शन ऑफ इनवर्स x। तो सबसे पहले तो हम फंक्शन ऑफ x लिखेंगे और फर्स्ट स्टेप में हम उसे y का नाम दे देंगे। लेट y इज़ इक्वल टू 5 माइनस 4x। अब हम x को अकेला रखेंगे और 4x इधर आकर प्लस हो गया, y दूसरी तरफ जाकर माइनस हो गया, 4 इधर आके डिवाइड हो गया, 5 माइनस 4y/4। अब इसे दोबारा हम इन्वर्स का नाम देने लगे हैं, फंक्शन ऑफ इन्वर्स ऑफ x। जब हम इसे फंक्शन ऑफ इन्वर्स ऑफ x कहते हैं तो हमारा y जो है वो x कहलाता है। ये हमारा आंसर है सेकंड पार्ट का। इसमें 2 ही पार्ट थे और ये बहुत इजी थे। अब हम करेंगे अक्टूबर-नवंबर 2019। ये भी पेपर 1। पेपर 1 अक्टूबर-नवंबर 2019। इसमें क्वेश्चन नंबर 19 उन्होंने दिया है फंक्शन ऑफ x इज़ इक्वल टू 5 माइनस x/x। इसका ए पार्ट है फंक्शन ऑफ हाफ 2 की वैल्यू मालूम करेंगे, हाफ की वैल्यू मालूम करेंगे। फंक्शन ऑफ 1/2 की वैल्यू मालूम करेंगे तो इसमें हमारे पास x की वैल्यू 1/2 है। 1/2 5 माइनस 1/2 को जब हम एलसीएम लेंगे, ये जो डिवाइड हो रहा है ये इधर आकर हम बल्कि पहले स्टेप ये करेंगे कि ये जो डिवाइड हो रहा है ये रेसिप्रोकल होगा तो मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा। यानी 5 माइनस 1/2 तो हमने लिखा है, लेकिन ये पलट कर क्या हो जाएगा 2/1 यानी 2 हो जाएगा। ये 2/1 या 2 हो जाएगा। अब यहाँ एलसीएम लेते हैं तो 2 एलसीएम आया, 5 2 ज़ा 10 -1 और ये मल्टीप्लाई कर 2 और 2 कैंसिल हो गए, 10 में से 1 माइनस किया 9 आ गया। फंक्शन ऑफ 1/2 इज़ इक्वल टू 9, ये हमारा आंसर। बी पार्ट है, इसमें हमने इन्वर्स मालूम करना है, फंक्शन ऑफ इन्वर्स x मालूम करना है। तो हमें फंक्शन ऑफ x मालूम है, वो है 5 माइनस x/x। तो इसे हम y का नाम देंगे। लेट y इज़ इक्वल टू 5 माइनस x/x। अब आप देखेंगे इसमें 2x नज़र आ रहे हैं, तो फिर हम x की वैल्यू कैसे मालूम करते हैं। x को इधर लाकर मल्टीप्लाई करेंगे, ये मुश्किल नहीं है, x y हो जाएगा। उसके बाद हम ये वाला x भी इधर ले जाएंगे तो एक्स वाई प्लस एक्स हो जाएगा। ये 5 अकेला रह गया। अब इसमें से हम x कॉमन ले लेंगे, y प्लस 1 हो जाएगा। अब हम दोबारा x को अकेला रख सकते हैं, ये y प्लस 1 जो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है वो इक्वल के दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा। यूँ हमारा x अकेला हो गया। अब आप इसे फंक्शन ऑफ इनवर्स x कह सकते हैं और इधर y की जगह आप x लिख सकते हैं। ये आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पेपर है 2018 और ये मई जून का पेपर है। नेक्स्ट पेपर मई जून 2018, पेपर 1 ही है ये भी, मई जून 2018 पेपर 1। क्वेश्चन नंबर 15 में उन्होंने दिया है फंक्शन ऑफ x इज़ इक्वल टू 3 माइनस 2x, g ऑफ x इज़ इक्वल टू
4x³ माइनस 1, और ए पार्ट उन्होंने दिया है कि हम मालूम करें फंक्शन ऑफ 5, फंक्शन ऑफ 5 मालूम करना है, यानी हम फंक्शन ऑफ एक्स में एक्स की जगह 5 वैल्यू पुट करेंगे। तो फंक्शन ऑफ 5 इज इक्वल टू 3 माइनस 2 इंटू 5, 3 माइनस 2 5 ज़ा 10, प्लस माइनस माइनस 10 में से 3 माइनस किया 7 आ गया। फंक्शन ऑफ 5 इज इक्वल टू -7। अब इसका बी पार्ट करेंगे तो उसमें हमें g ऑफ -2 मालूम करना है, यानी फंक्शन जो g ऑफ x है, g ऑफ x इज इक्वल टू 4x³ माइनस 1, तो हम g ऑफ -2 यानी x की वैल्यू -2 पुट कर लेंगे। -2³ माइनस 1, माइनस साइन ई ऑड नंबर की वजह से बरकरार रहेगा, और 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा। माइनस प्लस माइनस 8 4 सा 32 माइनस 1 माइनस 33, g ऑफ -2 की वैल्यू -33। फिर उन्होंने कहा है कि फाइंड एंड सिंप्लीफाई, फाइंड भी करें और सिंप्लीफाई भी करें। किस चीज़ को? फंक्शन ऑफ 4x³ प्लस -1, इसको आपने सिंप्लीफाई भी करना है, ये इन्होंने सी पार्ट किया हुआ है, और फाइंड भी करना है। तो हम कहेंगे फंक्शन x था हमारा 3 माइनस 2x, तो फंक्शन ऑफ 4x³ माइनस 1, ये मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी, आपने बस यहाँ पर x की जगह 4x³ माइनस 1 लिख देना है। उसके बाद सिंप्लीफाई कर देना है। वो कैसे? 2 4 ज़ा 8, 8x³ माइनस माइनस प्लस 2 1 ज़ा 2, फिर ये माइनस 8x³ प्लस 5, ये हो गया। फिर उसके बाद या आप इसे लिख सकते हैं 5 माइनस 8x³, बस इतनी सी बात है, ये आपका आंसर। फंक्शन ऑफ 4x³ माइनस 1। अब हमारा लास्ट पेपर जो हम करेंगे, और उसके बाद फंक्शन ऑफ एक्स बहुत अच्छी तरह आपके समझ में आ गया होगा, इसकी आपकी मुकम्मल तैयारी हो गई होगी। तो ये आपका पेपर है, पेपर 1 ही है, और मई जून में आया है ये पेपर 2018 का। क्वेश्चन नंबर इसमें 11 है। फंक्शन ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 1/3x + 2। तो ए पार्ट हम करेंगे फाइंड फंक्शन ऑफ -2। तो फंक्शन ऑफ एक्स हमारा है 1/3x + 2। तो x की वैल्यू हमने -2 पुट करनी है, तो 1/3 इंटू -2 + 2 मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 ज़ा 6, ये माइनस साइन प्लस 2 माइनस प्लस माइनस करेंगे 4 हो गया, और बड़ी वैल्यू का साइन। तो हमारा फंक्शन ऑफ -2 आया है हमारे पास -1/4, ये हमारा आंसर है। अब इन्वर्स एक्स मालूम करने को कहा है इन्होंने, फाइंड फंक्शन ऑफ इन्वर्स एक्स। तो हमें फंक्शन ऑफ एक्स दिया हुआ है 1/3x + 2, और हम इसे लेट कर लेंगे y इज़ इक्वल टू 1/3x + 2। फिर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ आ गया हमारे पास 3x + 2 इज़ इक्वल टू 1/y। फिर ये 2 इधर आकर माइनस हो जाएगा। फिर यहाँ से हम एलसीएम लेंगे तो y, तो इधर आ जाएगा हमारे पास 1 - 2y, ये 3x है। 3 यहाँ लाकर डिवाइड कर देंगे तो x इज़ इक्वल टू 1 - 2y/3y। इसे आप फंक्शन ऑफ इन्वर्स x जब कहेंगे तो हर y को x में चेंज कर देंगे, -2x/3x। ये हमारा आंसर है। इतने पेपर से आपके फंक्शन की बहुत बेहतरीन तैयारी हो गई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट किसी क्वेश्चंस के साथ। तमाम पेपर्स करेंगे हम O लेवल के इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।